Hi everyone, so you are watching Decoding Net JRF Political Hub and this video is about the topic syllogism. इस वीडियो में मैंने पेपर 1 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म उसे कवर करने की कोशिश की है एंड इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सिलोजिज्म को समझेंगे क्योंकि अब जस्ट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि उससे ज़्यादा यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं अब काफ़ी ज़्यादा सिलोजिज्म से लाइक स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछ ली या आर्ग्यूमेंट की पूछ ली या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड पूछ लिया। सो इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अदर दैन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सिलोजिज्म की पूरी स्ट्रक्चर, की टर्म्स कौन कौन सी है एंड देन जो टाइप्स होते हैं वो कौन से हैं विद एग्जांपल्स एंड देन लास्ट में हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिलोजिज्म अगर हम समझे तो इट बेसिकली एक लॉजिकल रीजनिंग का ही एक कोई फॉर्म है जहाँ पर हम दो स्टेटमेंट से किसी सिंगल कंक्लूजन पर आने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग ही इसमें अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिडक्टिव रीजनिंग में क्या लॉजिक लगता है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि किसी भी जनरल स्टेटमेंट से हम जो है कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं एंड वही सिलोजिज्म में भी होता है। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज़ ऑल अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग। एंड देन अगर हम बात करें इसे डेवलप किसने किया था तो वो एरिस्टोटल ने इसे डेवलप किया था। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आता है मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। मेजर प्रीमाइस इज़ ऑल अबाउट अ जनरल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें आपको एक कोई भी जनरल बात बोली जाएगी वो भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं होगी। देन माइनर प्रीमाइस की बात करें वो कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। देन कंक्लूजन, जो इन दो स्टेटमेंट से जो भी बात निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी आवर कंक्लूजन। यहाँ मैंने फिगर में भी समझाने की कोशिश की है। मान लो ए एंड बी दो अलग अलग स्फेयर्स है एंड इनसे जब हम कोई चीज़ निकाले देन दैट विल बी आवर सी, दैट इज़ कंक्लूजन। देन अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो सबसे पहले लाइक मेजर प्रीमाइस, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है कि हर इंसान क्या एक नश्वर है कि किसी न किसी दिन मरना ही है। देन माइनर प्रीमाइस इज सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। ये क्या, इसमें किसी स्पेसिफिक बंदे की बात किया लाइक सोक्रेट्स, तो ये क्या होगा, माइनर प्रीमाइस। देन कंक्लूजन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मोर्टल। आई होप कि आपको यहाँ से मेजर और माइनर प्रीमाइस भी समझ में आ गया हो कि माइनर प्रीमाइस में हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात होगी जबकि जो मेजर प्रीमाइस होगा उसमें हम कोई भी जनरल स्टेटमेंट देंगे। देन आगे बढ़ते हैं विद द टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, हालांकि ये आपके मतलब का नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट जस्ट फॉर द नॉलेज से मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। इसमें से सिर्फ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ही है जो हमारे आगे काम आने वाला है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप जहाँ पर दोनों ही प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन वो कैटेगरीज या फिर क्लासेस के साथ डील करते हैं। यानी कि हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हमेशा ही कैटेगरीज की बात करते हैं, वाइल जो कंडीशनल सिलोजिज्म में है इसमें हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं लाइक इफ़ अगर ऐसा होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, उस टाइप में है। वाइल जो डिसजक्टिव होती है इसमें हमें हमेशा 2 अल्टरनेटिव्स मिले हुए होते हैं लाइक ये चीज़ अगर यहाँ नहीं है तो ये वहाँ होगी, काइंड ऑफ दिस टाइप स्टेटमेंट, जिसमें एक हमेशा दूसरी स्टेटमेंट को काइंड ऑफ डिनाई कर रहा होता है। तो हम बात करें अगर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, उसे मैंने आगे कवर किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े रूल्स की। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेस्ड पर जो है आप लोग को फैलेसीज भी आते हैं जिसे हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले इन रूल्स को समझ लेते हैं जिसमें 5 आपकी टोटल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले आती है आपकी एक जो वैलिड टर्म होगी उसमें हमेशा 3 प्रीमाइसेस होने चाहिए लाइक मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म, यानी कि ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वैसे वैलिड टर्म नहीं आएगा, ये वैलिड सिलोजिज्म आएगा, ये आई थिंक मिस्टेक हो गया होगा। देन अ वैलिड सिलोजिज्म मस्ट कंटेन 3 प्रीमाइसेस, दैट इज़ मेजर, माइनर एंड द मिडल टर्म। देन ये बोलता है मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइसेस। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है काइंड ऑफ कि
जिस टर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो तो हमने सोक्रेट्स की बात की, लाइक सोक्रेट्स इज़ अ ह्यूमन, तो जिसमें उस चीज़ का क्लेम हो, मतलब उस टर्म का क्लेम होना चाहिए उस स्टेटमेंट के ऊपर। इसकी बात आगे भी की जाती है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि नहीं पूछते एक डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म क्या होती है या समथिंग, इट जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म मीन्स यानी कि उस स्टेटमेंट के ऊपर उस टर्म का काइंड ऑफ अ क्लेम होना, या फिर वो कितना जस्टिफाई कर रहा है उस टर्म को, उस कैटेगरी को। तो सेकंड रूल हो गया। देन द थर्ड रूल इज इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन इट मस्ट ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस। यानी कि अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज फैलेसी आ जाएगी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, दैट इज ए सिलोजिज्म कैन नॉट हैव टू नेगेटिव प्रीमाइसेस, यानी कि एक साथ दो नेगेटिव प्रीमाइसेस कभी नहीं हो सकते। एंड द लास्ट इज अगर एक भी प्रीमाइसेस नेगेटिव होता है देन जो हमारा कंक्लूजन है उसे भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्टेटमेंट एंड प्रपोजिशन की। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज़ बेसिकली एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। इसमें अगर हम बात करें तो कभी भी कोई कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि इसमें हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम अपनी तरफ से बोल देते हैं, मतलब मान हम कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई भी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। स्टेटमेंट का ही नाम प्रपोजिशन है, यानी कि दोनों ही चीज़ें एक ही है। देन अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि प्रीमाइस या फिर कंक्लूजन का जो ग्रुप होगा, क्योंकि प्रीमाइस भी क्या एक स्टेटमेंट है, एक प्रपोजिशन है, एंड कंक्लूजन भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो इनका जो ग्रुप बनता है उसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो यानी कि प्रीमाइस इज द स्टेटमेंट एंड द होल सिलोजिज्म इज द आर्ग्यूमेंट, जिसमें प्रीमाइस, जिसमें आपके मेजर, माइनर एंड कंक्लूजन जो ये टर्म्स आ जाती है, इनसे क्या बनता है आपका आर्ग्यूमेंट। देन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की किसी भी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की, तो वो चार चीज़ों से बनती है। सबसे पहला आता है आपका क्वांटिफायर, दैट इज़ क्वांटिटी आएगी, लाइक कितनी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज़ ऑल अबाउट कैटेगरीज और क्लासेस। तो क्वांटिफायर यानी कि कितनी कैटेगरी की बात हो रही है, देन सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, एंड देन क्वालिटी एंड देन द प्रेडिकेट। इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो थे वो हमेशा अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ही है जिसमें चेंजेस आते रहेंगे, और जिसके बेसिस पे आगे आपकी प्रपोजिशंस भी बनेगी। लाइक क्वांटिटीज़ हैं तो दो टाइप की हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा भी है, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, उसमें हमेशा या तो ऑल इंक्लूड होता है या फिर सम। तो यानी कि दो ही कैटेगरी इंक्लूड होती है, एक यूनिवर्सल एंड दूसरी होती है आपकी पर्टिकुलर। क्वालिटीज़ की बात करें तो वो भी दो होती है, लाइक पॉजिटिव और अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। तो इस बेसिस पे अगर हम टाइप्स को डिफाइन करें ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन तो चार टाइप्स निकलते हैं। सबसे पहले आता है आपका ए प्रपोजिशन, ए फॉर ऑल, यानी कि ऑल SRP, यानी कि जहाँ पे भी ऑल इंक्लूड होगा दैट इज़ यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसको मैंने जस्ट एस और पी को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ आपके क्वालिटी और क्वांटिटी को ही चेंज किया है, सो दैट याद करने में आपको ईजी रहे। एंड मैंने एग्जाम्पल भी एक ही इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो ये क्या आपकी ए प्रपोजिशन है, क्यों? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल कैटेगरी की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, अभी मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताया भी था, और मैंने इसी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी इंक्लूड किया हुआ है। ए प्रपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिर्फ आपके सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि जो भी ऑल के साथ वाली टर्म होगी सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ई प्रपोजिशन की बात करें दैट इज़ द यूनिवर्सल नेगेटिव। देखिए जहाँ पर भी नो नॉट लगता है वो उसके दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से ई प्रपोजिशन में हमेशा दोनों ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। देन इसका एग्जाम्पल आता है लाइक ऑल कैट्स आर नॉट मैमल्स। देन आती है नेक्स्ट प्रपोजिशन आपकी आई, दैट इज़ पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर यानी कि सम लगेगा, लाइक सम SRP, एग्जाम्पल सम कैट्स आर मैमल्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि सम जहाँ भी लगता है
वहाँ कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, इसे ये ऐसे याद रखना है। क्योंकि नहीं, और जो आपकी ई प्रपोजिशन होती है या फिर जहाँ पर भी आपके नोन नॉट लगता है उससे हमेशा दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो आपकी सम होती है उससे दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये याद रखना है आपने कि नोन नॉट से दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और अगर सम लगेगा तो कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। अब देन आती है ओ अब प्रपोजिशन, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, सम एस आर नॉट पी। अब इसमें क्या लग गया, नॉट लग गया, सम भी है और नॉट भी है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रेडिकेट ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सम लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, सम कैट्स आर नॉट मैमल्स। देन मैंने इसके साथ एक समरी टेबल भी प्रोवाइड किया है सो दैट आप लोग को इसे याद करने में थोड़ा ईज हो। लाइक ए प्रपोजिशन है, देन उसकी डेफिनेशन ऑल एस आर पी, उसका एग्जाम्पल, क्वांटिटी दैट इज़ द यूनिवर्सल, एंड क्वालिटी इज़ द अफर्मेटिव, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में डाला हुआ है। लाइक सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले कवर करा ली है आपको पिछली स्लाइड में, तो आपको अगर जल्दी से रिवीजन करनी है तो आप इसके थ्रू, समरी टेबल के थ्रू कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, तो इसमें आती है आपकी 4 स्टेटमेंट्स, लाइक ए ई आई एंड ओ। ए ई आई एंड ओ, आई होप आपको ये चारों प्रपोजिशंस जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम इनके रिलेशंस की बात करें, सबसे पहले हम कवर करेंगे ए एंड ई वाला, दैट इज़ कॉन्ट्ररी। ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जो कि कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो, एक साथ जो ट्रू नहीं हो सकती, ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर मैमल एंड नो कैट्स आर मैमल। अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो इसे आप खुद भी इस तरीके से समझ सकते हैं। लाइक हमने पहले बोला कि सारी कैट्स मैमल्स हैं। अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप खुद ही सोचें क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कैट मैमल नहीं है। ऑब्वियसली इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट जो कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, हालांकि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है आपका आई ओ, दैट इज सब कॉन्ट्ररी, दीज कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, यानी कि ये एक साथ ट्रू तो हो सकती है लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। इनके आपने यही रिलेशंस याद रखने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो सकती है एंड कौन सी एक साथ ट्रू हो सकती है। देन आती है आपकी नेक्स्ट ए ओ एंड ई आई, दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि जिसमें एक का ट्रूथ इम्प्लाई करेगा, दैट इज़ द फॉल्स ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक ट्रू हो रहा है ऑटोमेटिकली दूसरी फॉल्स हो जाएगी, जैसे कि ए एंड ओ का रिलेशन है एंड दूसरा ई एंड आई का रिलेशन है। देन अगर हम बात करें ए आई एंड ई ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब अल्टरनेशन वाला कंसेप्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बाकी क्वांटिटी सब क्वांटिटी पर ही फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रूथनेस को हम देखते हैं कि ट्रूथनेस हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ई वाली स्टेटमेंट सही है, लाइक नो कैट्स आर मैमल्स, देन ओ वाली स्टेटमेंट लाइक सम कैट्स आर नॉट मैमल्स, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी सही हो जाती है। ऑल्दो इसे हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते, लाइक अगर ओ सही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ई भी सही होगा, लेकिन फॉल्सनेस जो है वो हमेशा मतलब हम बोलते हैं कि बॉटम से टॉप की तरफ वो फ्लो करती है। तो ये पूरा जो है मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। एंड देन इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर द PDF या अदर नोट्स के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ डिकोड नेट JRF पॉलिटिकल हब। सो थैंक यू।